भौतिक विज्ञान शिक्षण विषय में आज हम आधुनिक समाज पर विज्ञान का प्रभाव जानेंगे कि आधुनिक समाज पर विज्ञान का क्या प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। पिछले कई दशकों में विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज विज्ञान अपनी ऊंचाइयों के शिखर पर है। आज जिस आधुनिक सभ्यता में जीने का हम गर्व अनुभव करते हैं, आकाश को छूने एवं चांद तारों पर पहुंचने की सुखद अनुभूति करते हैं, परमाणु पर विजय की कल्पना मात्र से ही सिहर उठते हैं, इन सब उपलब्धियों का श्रेय विज्ञान को ही है। आज विज्ञान के क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई है तथा आधुनिक विज्ञान का विकास अत्यंत द्रुतगामी से हो रहा है। विज्ञान विश्व का हूबहू वर्णन करती है, जबकि तकनीकी विश्व का पुनः निर्माण इस उद्देश्य से करती है ताकि वह मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। साइंस describes the world as it is. Technology remakes the world to serve human needs. पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान ने हमारे संपूर्ण अस्तित्व में ही परिवर्तन ला दिया है। इसने स्वास्थ्य, परिवहन तथा शक्ति को नियंत्रित किया है। वैज्ञानिक आज भी हमारे सुखों में बढ़ोतरी के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। कुछ चीजें जैसे एंटीबायोटिक्स, परमाणु ऊर्जा, थर्मल पावर, मिसाइलें, नाइलॉन, कृत्रिम अंग तथा दूसरी अन्य बहुत सी वस्तुएं आने वाले दिनों में भविष्य में होने वाली खोजों की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में धूमिल हो जाएंगी। हर आने वाला दशक एक नई क्रांति के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हो रहा है। आज की तकनीक कल पुरानी सिद्ध हो जाती है। वैज्ञानिक उपलब्धियां प्रगति के पथ पर पंख लगाकर दौड़ लगा रही हैं। विज्ञान ने हर क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी है, चाहे वह जेनेटिक कोड हो या मोलेक्युलर न्यूरोलॉजी हो, चंद्रमा या उपग्रह की बातें हों, सैटेलाइट की बातें हों या शिक्षा के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हों। अब हम इनके उपयोग जानने किन किन क्षेत्रों में हो रहे हैं। विज्ञान के कृषि के क्षेत्र में, यानी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में विज्ञान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज़ादी से पूर्व हमारे देश की संपूर्ण जनता को जहां भरपेट अनाज उपलब्ध नहीं हो पाता था, वहीं आज 1 अरब जनसंख्या के भरण पोषण के बाद भी हम अनाज का निर्यात करने की स्थिति में हैं। विज्ञान पर आधारित नई कृषि प्रौद्योगिकी का, यानी नई कृषि टेक्नोलॉजी का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पिछले 100 वर्षों में विश्व के अनेक भागों में कृषि में क्रांति आई है, जैसे रासायनिक इंजीनियरिंग तथा यांत्रिकीकरण का विकास तथा मनुष्य की जैव अत्यधिक सुधार हुआ है। इस सब का श्रेय डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर स्वामीनाथन व डॉक्टर बोरवॉल के अथक प्रयासों को है, जिससे कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। हमारे खाद्यान्न उत्पादन में कई गुना वृद्धि संभव हुई। इसके बाद हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान जानें। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य रक्षा के लिए विज्ञान एवं तकनीकी अपनाने पर अधिक से अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आज संचार माध्यम की सुविधा से गांवों तक स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं समय से पहुंचती हैं तथा लोग ये मान रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार उनके जीवन को उन्नत बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। विज्ञान के द्वारा ही संक्रामक रोगों जैसे चेचक, हैजा, कुष्ठ रोग आदि पर काफी हद तक काबू पा लिया है। कभी असाध्य लगने वाले ये रोग आज वैज्ञानिकों द्वारा
खोजी गई दवाइयों के प्रयोग से असाध्य नहीं रहे हैं। प्रतिवर्ष चलाए जाने वाले पोलियो अभियान के द्वारा पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी भारत से लगभग समाप्त हो गई है तथा आने वाले कुछ वर्षों में यह बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज के समय में जो बीमारी है वो कोविड-19 यानी कोरोना एक वायरस है और ये क्या है, संक्रामक रोग है, असाध्य रोग है, लेकिन इसका भी विज्ञान के द्वारा साध्य बना लिया गया है, यानी इसका भी उपचार ढूंढ लिया गया है। पिछले 20 वर्षों में भारत में अस्पतालों की संख्या लगभग कई गुना हो गई है। वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास ने आधुनिक समाज को बेहतर ढंग से अब वह सब कुछ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है ताकि सभी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सके तथा बीमारियों से बचा जा सके। आज असाध्य से असाध्य बीमारी जो कि 2020 और 21 में एक असाध्य बीमारी चल रही है कोरोना की, निदान और उपचार के लिए विज्ञान द्वारा उपलब्ध उपकरण, संसाधन, तकनीकें, दवाइयाँ इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि विज्ञान आधुनिक समाज का किस सीमा तक हित संपादन कर रही है। कहना न होगा कि आधुनिक जीवन शैली को अपनाने के बावजूद भी विज्ञान हमारे जीवन को सुखमय बनाने में एक सार्थक भूमिका निभा रही है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ विज्ञान हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान जानने की क्या है इन द फील्ड ऑफ स्कोप। आज हमारा देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन 7 देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है जो उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखते हैं। इनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है। घर बैठे ही शिक्षा को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा पृथ्वी के वातावरण व महासागर पर निगरानी रखने वाली तकनीकी की सहायता से हमें मौसम की पल पल जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों की सहायता से उपज की संभावना, मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधन व पर्यावरण विकास की सूचना प्राप्त होती रहती है। इसी के द्वारा दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक विकास संभव हो सका है। इसके बाद रक्षा एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यानी इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, रक्षा के क्षेत्र में के सुदृढ़ होने पर ही हमारी तथा हमारे देश की सुरक्षा निर्भर करती है। वैज्ञानिक प्रगति एवं विकास के द्वारा ही हमारी सैन्य शक्ति एवं संगठन मजबूत हुआ है। आज हमारे पास विश्व स्तर के प्रामाणिक तथा देश की सुरक्षा करने में समर्थ बनाते हैं। इस संदर्भ में पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग व अग्नि जैसी मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण से लेकर अर्जुन टैंक के निर्माण तक रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में आशातीत यानी विकास हुआ है। के बाद जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जैव प्रौद्योगिकी एक नया विषय है। इसके द्वारा हमने किसी क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन किए हैं। फसलों की नई नई उन्नतशील किस्मों को जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी तकनीकी के द्वारा विकसित किया गया है। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए ही जैविक उर्वरकों का विकास किया गया है। जैव तकनीकी द्वारा नए आनुवंशिक गुणों वाले जीवों का उद्गम, फिंगरप्रिंट्स द्वारा पितृत्व व अपराध समस्याओं को सुलझाना, नई औषधियों का विकास तथा दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों का विकास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव हो सका है। वैज्ञानिक विकास ने आज खाद्य उत्पादन के स्रोतों में भी काफी क्रांति ला दी है। आज हमारे पास कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली, मधुमक्खी पालन इन सभी क्षेत्रों में काफी विकसित तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है। इसके बाद व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक देन के द्वारा यानी वैज्ञानिक देन को व्यापार तथा उद्योग जगत में भी महत्व के साथ स्वीकार किया जाता है। व्यापार तथा उद्योगों ने वैज्ञानिक विधियों तकनीकों द्वारा आशातीत सफलता प्राप्त की है। कुछ उद्योगों के नाम जिन्होंने वैज्ञानिक विधियों तकनीकों के द्वारा अपार सफलता प्राप्त की है वे हैं टेक्सटाइल उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयाँ, कृषि संयंत्र तथा शस्त्रागार, ये सभी हैं।
और अन्य तकनीकी कौशल की आवश्यकता पड़ती है वे हैं पोलियो क्लिनिक, औद्योगिक तथा इंजीनियरिंग। वैज्ञानिक प्रगति और विकास ने आज कामकाज के तरीकों में बहुत सुधार लाकर कम परिश्रम से अधिक और अच्छा कार्य करने का उत्पादन करने की तकनीकें हमें प्रदान की हैं, चाहे वो घर की रसोई हो या खेत खलिहान, फैक्ट्री, दफ्तर, दुकान या किसी भी प्रकार का औद्योगिक प्रतिष्ठान। सभी के काम करने या श्रम करने के तरीकों का पूरी तरह आधुनिकीकरण करने में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद है भवन निर्माण, परिवहन, संचार व जल संसाधन के क्षेत्र में यानी आज भवन निर्माण के क्षेत्र में जिन अनूठी कलाकृतियों को देखने के अवसर हमें उपलब्ध होते हैं वह सब वैज्ञानिक चमत्कार ही है। अगर सच कहें तो आज दुनिया को अति आधुनिक बनाने में विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। निर्माण कला में आधुनिकता इसी की देन है। आज भवन निर्माण के लिए जिस प्रकार के यंत्र व उपकरण हमें उपलब्ध हैं उनका विकास वैज्ञानिक प्रगति से ही संभव हुआ है। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, कंप्यूटर जनित गेम्स, इंटरनेट सुविधाएं आदि सभी में वैज्ञानिक प्रगति की ही झलक दिखाई पड़ती है। फिर अंतर विषय उपागम। आज के आधुनिक समाज में जिस तरह की अंतर्निर्भरता तथा अंतर संबंधों की अनिवार्यता नजर आती है वह वैज्ञानिक प्रगति की नई सोच का परिणाम है। आज ज्ञान एकांगी नहीं है, वह बहुआयामी है। उसे अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। इससे ज्ञान न केवल सहज रूप में ग्रहणीय हो जाएगा बल्कि स्थायी भी हो सकेगा। इसीलिए अंतर विषय उपागम भी विज्ञान के द्वारा बनाया गया है। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में में रुचि बढ़ी है। देखने में आता है कि विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा भी ऐसे छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में पढ़ाई के अधिक अवसर तथा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों की खोज के लिए एनसीईआरटी दिल्ली प्रतिवर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करती है। इनके अलावा युवा छात्र छात्राओं को कृषि और पशु विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है। और वैज्ञानिक प्रगति का ही परिणाम है कि मेडिकल तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नित्य नई शाखाएं का उदय हो रहा है, यानी नए से नए विद्यालय और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। फिर है अनुसंधान के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान को क्रमशः जनता को उपलब्ध कराना है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 43 अनुसंधान संस्थाएं हैं जिनमें लगभग 800 आविष्कार हो चुके हैं, जिनमें से 118 आविष्कार आम जनता या उद्योगों से संबंधित हैं। विज्ञान के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय में अनुसंधान की सुविधाएं हैं। अनुसंधान कार्य के लिए स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में अनेक परिषदों का गठन हुआ जिनमें औद्योगिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, ईंधन प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी आदि के लिए अनुसंधान की सुविधा है। लगभग 20,000 वैज्ञानिक इन संस्थाओं में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। भारतीय कृषक समाज में जहां साक्षरता अधिक नहीं है वहां के बालकों को विज्ञान की शिक्षा प्रदान करना वास्तव में एक जटिल कार्य है। अगर देखा जाए तो विज्ञान के ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता इन्हीं ग्रामीण इलाकों में अधिक है। यहाँ तक कि संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट भी प्रत्यय भी इन लोगों की समझ से परे है जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल कॉलेजों में विज्ञान शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में कलिंग पुरस्कार यानी कलिंगा प्राइज को लिया जा सकता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। इसे वर्ष 1962 में प्रारंभ किया गया था। अन्य उपायों में अध्यापकों के स्तर तथा वेतन में वृद्धि, वैज्ञानिकों एवं टेक्नीशियन हैं कि राष्ट्रीय विकास योजना में भागीदारी आदि के सम्मिलित किया जा सकता है। यानी ग्रामीण व्यवस्था को समीक्षा में क्या है कि ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस कर शहरीकरण को प्राथमिकता देना, उपलब्ध संसाधनों सुविधाओं को जन समूह में समान रूप से वितरित न करना, प्रदूषण में आशातीत वृद्धि होना, ये सब क्या है इसकी विज्ञान की बुराइयां हैं। और यही कारण है कि विज्ञान का अत्यधिक उपयोग के कारण ही जो वृक्ष हैं काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। इसीलिए कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की यानी कमी हुई है। इसलिए इस विनाशकारी
जो पर्यावरण है इसे बचाने के लिए वृक्षों का मतलब लगाया जाए और अस्त्र शस्त्रों का विकास और उनके प्रयोग का खतरा जो है उनको कम किया जाए। व्यक्ति की सहनशीलता में कमी तथा जीवन के आर्थिक पहलू पर भी महत्व पड़ा है। असुरक्षा के घेरे में जीवन यापन है। यही क्या है विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में योगदान है। धन्यवाद।